हाय दोस्तों, मैं एम के सिंह आयानंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जो चर्चा की गई थी पिछले क्लास में प्रीपोजिशन के बारे में, प्रीपोजिशन ऑन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके बारे में, तो उसी सिलसिले को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले मैंने एक बात आपको और कहा था, आप लास्ट वीडियो में देखेंगे प्रीपोजिशन ऑन के प्रयोग का। लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया कि मैं ऐसा बताया था कि पर के सेंस में ऑन का प्रयोग, तो वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया भी था, कुछ एग्जाम्पल छूट गए थे। मैं चाहता हूँ कि उससे भी स्पष्ट कर लूँ। अब मान लो मैंने यही कहा था, कोई वस्तु है, कॉपी है, और अगर आप इसके अपने सिर के ऊपर रखते हो, स्पर्श करता हुआ अगर सिर के ऊपर होता है और इसके लिए पर या ऊपर शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी लेंगे हम ऑन। क्लियर? अगर सिर के ऊपर ही है, लेकिन स्थिति को देखें, कॉपी की स्थिति को देखें, क्या सिर को टच कर रहा है ये? नहीं। तो अगर कोई वस्तु हमारे सिर के सीधे में हो, ऊपर में हो, लेकिन कंसिडरेबल हाइट पर हो, मानक दूरी पर रखा गया हो, तब ऐसे सेंस में या पर या के ऊपर आता है, तब इसके लिए हम एबव शब्द का प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे, ऑन का नहीं। और फिर देखा जाए, कॉपी की स्थिति को देखी जाए, देखिए यानी क्या किया गया, यहाँ भी तो सिर के ऊपर ही है, लेकिन सिर को स्पर्श कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन मानक दूरी पर नहीं है। पहले मानक दूरी बताई गई, अब दूरी बताई जा रही है कि मानक नहीं है। यानी कोई वस्तु हमारे सिर के ऊपर हो और स्पर्श करता हुआ है, लेकिन ज़्यादा दूरी पर हो, दूरी उसकी मानक नहीं हो, कंसिडरेबल नहीं हो, तब ऐसे में हम पर के अर्थ में या के ऊपर के अर्थ में प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से भी देखो, मैंने यही एग्जाम्पल उस दिन नहीं दिया था समय अभाव के कारण, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उसे भी स्पष्ट करूं आपके सामने। अब देखो, देयर इज अ बास्केट हिज हेड। सोचो, आप ये कह रहे हो कि उसके सिर पर एक टोकरी है। टोकरी कहाँ है? वस्तु कहाँ है? तो सिर पर। टोकरी को कैसे रखा गया होगा? सिर से उठा के ऐसे हाथ पर कल्पना कीजिए, या बहुत ऊपर, या सिर पर रखकर यानी टचेबल, टच करता है, स्पर्श करता हुआ के ऊपर, यानी सिर पर एक टोकरी है, पर सिर के ऊपर। और टोकरी तब कैसे रखी जाती है? टचेबल या नॉन टचेबल? तो टचेबल। तो टचेबल के लिए मैंने क्या कहा? ऑन। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर देंगे। देयर इज अ बास्केट ऑन हिज हेड। अब आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए फैन इज मूविंग आवर हेड। हम लोगों के सिर पर पंखा चल रहा है, सिर के ऊपर पंखा। सोचिए किसके बारे में कहा गया? यहाँ टोकरी, बास्केट के बारे में कहा गया, यहाँ क्या कहा जा रहा? पंखा। तो पंखा कहीं भी जो हम लोग लगाते हैं, अपने सीलिंग फैन को जो आप लगाते हो, तो उसकी दूरी क्या रखी जाती है? मानक, यानी उस ऊंचाई पर उसे लगाई जाती है जहाँ से हमें प्रॉपर एयर मिल पाए। उसके अनुसार हम लोग एडजस्ट करते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखते हैं, किसी छत की ऊंचाई बहुत ऊंची होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि पंखा में भी एंगल लगा के, ताकि हमें प्रॉपर एयर मिले, एक मानक दूरी पर लाकर रख देते हैं। तो क्या हुआ? सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, तो सिर को स्पर्श करता होगा पंखा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, स्पर्श होगा, लेकिन दूरी क्या होगी? बहुत दूरी का सेंस होगा या मानक दूरी का? तो मानक दूरी का। तब ऐसे अर्थ को, ऐसे अर्थ में अगर पर या के ऊपर आएगा, इसके लिए हम ऑन का नहीं, इसके लिए हम एबव शब्द का प्रयोग करेंगे, एबव का।
अब और एक और एग्जांपल देखा जाए, ए प्लेन इज फ्लाइंग ओवरहेड। हम लोगों के सिर के ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, सिर के ऊपर। अब बताओ हवाई जहाज के जो दूरी होगी आपके सिर से क्या हो गया, स्पर्श करता हुआ हो सकता है क्या? कभी नहीं। क्या वो कंसिडरेबल हाइट पर, वो अपने लिए होता है, लेकिन क्या हमारे अनुसार वो कंसिडरेबल हाइट पर होता है? नहीं। अतः ऐसे सेंस के लिए यहाँ पर हम ओवर शब्द का प्रयोग करेंगे। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो क्या? ये तो ट्रेडिशनल चीजें हैं जो अभी तक होते आया है प्रीपोजिशन के लिए, ऐसा है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल एबव और ओवर में फर्क को लगभग मिटा दिया गया है। जैसे मॉडर्न इंग्लिश में सेल और विल का फर्क समाप्त हो गया, मोस्टली विल का ही प्रयोग हो रहा है। यूज्ड टू के प्रयोग को लगभग समाप्त सा कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से मॉडर्न इंग्लिश में कहता है कि आप एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी एवर को ओवर से रिप्लेस कर सकते हैं और ओवर को एवर से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन बेसिक ये था जो मैंने आपसे कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में कुछ चीज़ें आती हैं उसे देखना चाहिए। प्रीपोजिशन ऑन के प्रयोग के संदर्भ में ही हमें दूसरी जानकारी आ रही है। नेक्स्ट, एक मेरी बात याद रखिएगा, सांप और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। सांप और इंसान में थोड़ा सा फर्क होता है। जानते हो आप क्या फर्क होता है? सांप अपनी रक्षा के लिए काटता है, हमला करता है, सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसा बचने की दृष्टि से करता है। लेकिन इंसान एक ऐसा सांप है जो अपने मतलब के लिए डसता है। हमारे मन क्या हाथ पैर हो जाने से सभी इंसान, देखने से तो इंसान ही लगते हैं, क्या हाथ पैर वाले जीव को इंसान कहा जाए? हाथ पैर तो सबके होते हैं, सब जीव की तरह ही हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो बेमतलब डसते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे हैं सांप जो डसते हैं इसीलिए कि उनको सुरक्षा मिले। आपसे उनको जब खतरा महसूस होता है तभी वो ऐसा करेगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, जब आपको उससे मतलब निकल जाएगा तब वो आपको डस लेगा, अपने मतलब की वजह से डसेगा। ये फितरत बनी हुई है दुनिया की, और ये फितरत आज की नहीं है, तो सदियों से चलती आ रही है। और जो लोग समझदार होते हैं, जो लोग संस्कारी होते हैं, इन चीज़ों का आकलन पहले कर लेते हैं ताकि बाद में उनको परेशानी कम हो। चलिए, ये अनुभव था जो आपसे मैंने शेयर की। अब आइए दूसरी जानकारी क्या आ रही है प्रीपोजिशन ऑन के प्रयोग का, आप उस पर हम लोग चलते हैं। कहा जा रहा है कि प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड विथ टाइम। प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग समय के साथ होता है। प्रीपोजिशन ऑन के बारे में दूसरे बिंदु को हम लोग डील कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हम समय के साथ भी कर सकते हैं। एक तो आया था ऑन पर के अर्थ में, अब दूसरी जानकारी है कि समय के साथ भी करेंगे। तो अब यहाँ पर समय ढेर सारे होते हैं, ढेर तरह के होते हैं, और ढेर तरह के सब समय में तो कुछ और समय को आप जानते भी होंगे। जैसे आप कभी कभी बोलते हो पीरियड ऑफ टाइम, कभी बोलते हो पॉइंट ऑफ टाइम, कभी बोलते हो टाइम ऑफ पास्ट, कभी बोलते हो टाइम ऑफ प्रेजेंट। ये सब क्या है? समय है। यस्टरडे बोल देते हो, टुमारो बोल देते हो, टुडे बोल देते हो, ये सब क्या है? समय है।
तो अब कहा क्या जा रहा है कि प्रिपोजिशन ऑन का प्रयोग हम समय के साथ करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि समय ढेर सारे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा बोला अभी आपको। लेकिन यहाँ आप ख्याल रखेंगे कि समय के साथ ऑन का प्रयोग होगा, लेकिन वो समय कौन सा होगा जिसके साथ ऑन आएगा। तो वो समय होगा यदि समय के रूप में किसी दिन का नाम आप लाते हैं या समय के रूप में किसी तारीख को ले आते हैं। दिन का नाम भी समय होता है, तारीख भी समय होता है। तो ऐसे समय के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करें। जैसे AM PM, ओ क्लॉक, ये भी समय होता है, आप जानते हैं इस सब बात को। उसके बाद आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये भी समय है। आप 2015, 2020, 2022 ऐसा बोलते, ये भी समय है। ये सारे समय के ही नाम हैं। तो समय के नाम में अब लेना क्या है? महीना का भी नाम आता है, सप्ताह का भी नाम आता है, दिन का भी नाम आता है, तारीख भी आता है। तो इसमें आपको जानकारी दी जा रही है कि ऑन का प्रयोग समय के रूप में उस समय के साथ करें जहां पर समय के रूप में आपने किसी दिन का नाम ले लिया है या समय के रूप में किसी तारीख को मेंशन कर दिया है। तब आप उस दिन के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन लाइए, समय के रूप में अगर आपने लाया है तब। और अगर कहीं तारीख आ गया, डेट आ गया है, तो उसके पहले भी आप प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कीजिए। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से भी हम लोग समझते हैं। We went to Delhi We went to Delhi, हम लोग दिल्ली गए। कब गए थे? कब से क्या पूछा जाता है? समय। लेकिन कब गए थे? तो 10 जुलाई के 10 तारीख को हम लोग दिल्ली गए थे। डेट, समय आपने लिया है, कब गए थे? तो कब का समय, ये आप बताएं। कब का जवाब ये समय है, और समय के रूप में आपने क्या लिया है? डेट, तारीख। अतः इसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन। She came here Sunday. She came, वह आई। वह कहाँ आई? She came here, वह यहाँ आई। कब आई? तो रविवार को आई। कब मतलब समय। समय के रूप में आपने क्या लिया? संडे, यानी दिन का नाम। अगर समय के रूप में दिन का नाम आ जाए तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन। तो लगाएंगे ऑन। लेकिन यही ख्याल रखिए, ठीक है। ये तो जानकारी दी गई कि समय के रूप में कोई तारीख आता है तो उसके पहले ऑन ले लेंगे। समय के रूप में किसी दिन का नाम आता है तो ये ले लेंगे। दिमाग में कंट्रोवर्सी आएगी तो आप उसे भी थोड़ा सा देखें, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर वे went to Delhi July 2022। चलिए यहाँ देखिए, समय आप कब गए थे दिल्ली हम लोग? तो जुलाई में गए थे। जुलाई तारीख का नाम है, जुलाई किसी दिन का नाम है, या जुलाई किसी महीना का नाम है, मंथ का नाम है, महीना का नाम है। तो याद रखिए, जब समय के रूप में कोई डेट आता है तो ऑन ले लेंगे। समय के रूप में कोई दिन का नाम आता है तब ऑन ले लेंगे। लेकिन समय के रूप में डेट नहीं, महीना आ जाता है, महीना का नाम आ जाता है, साल का नाम आ जाता है, तब हम प्रीपोजिशन ऑन नहीं, तब हम प्रीपोजिशन इन लेंगे। चलिए,
समय के रूप में अगर महीना का नाम या साल का नाम आ जाए तब वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन नहीं, तब वहाँ प्रीपोजिशन इन लेंगे। अतः लिखेंगे वी वेंट टू दिल्ली इन जुलाई, ऐसा बोलेंगे। और एक बात और याद रखिए, सी केम हेयर डैश 10 AM। ये भी तो समय का नाम है, 10 AM 10 AM। तो जब समय के रूप में किसी तारीख को लेना हो तो उसके साथ ऑन, समय के रूप में किसी दिन का नाम लेना हो तो ऑन, समय के रूप में किसी महीना या साल का नाम लेना हो तो इन, और समय के रूप में कहीं पर AM PM या ओ क्लॉक आया हो तब आप प्रीपोजिशन एट लेंगे। इन चीजों को इनके साथ जोड़ कर रखते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा, रिलैक्स महसूस करेंगे। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आते हैं, ढेर सारी चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। और बेहिचक हर बार मैं कहता हूँ आपको, जब भी मैं आता हूँ तो मैं आपसे जरूर अपील करता हूँ, अपनी क्षमता पर शक मत करो। तुम कुछ भी कर सकते हो, ईश्वर ने तुम्हें इतनी अकूत ताकत दी है। शर्त इतना है कि दुनिया ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का यूटिलाइजेशन अपने तरक्की के लिए कर लो, तब आप इंटेलिजेंट हो। इसे इंटेलिजेंट कहते हैं। भगवान बुद्धि देकर नहीं भेजते हैं, बुद्धि यहाँ संसार में आकर होता है। भगवान शरीर भेज देते हैं, बुद्धि नहीं। बुद्धि होता तो बच्चा को क्या फर्क पड़ता है, आग कहाँ है, सांप कहाँ है, तितली कहाँ है, वो सब की ओर लपक पड़ता है। उसको बुद्धि अगर होता तो सांप के डर से रुकता। इसलिए ईश्वर बुद्धि देकर नहीं भेजते, बुद्धि लोग यहाँ कमाता है। और उस बुद्धि से अपनी प्रतिभा को पहचानिए, आप अपने आप को मेहनती बनाइए। बिना मेहनत का नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये मत सोचना कि ऐसे बैठेंगे खुलजा सिंह में ऐसा होता है तो कंपटीशन में प्लेयर ऐसा होता ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसलिए ऐसे सोच से दूर रहिए। आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। बस दिमाग को इस रिजिडनेस पर ले आए, जिद्दीपन पर ले आए। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर काबिलियत है, माँ बाप ने हमें संस्कार दी है, लेकिन ये कभी नहीं करेंगे कि केवल मैं ही कर सकता हूँ। ये अहंकार हो जाए। मैं ही कर सकता हूँ ऐसा ना, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, योग्य हूँ। मैंने अपनी योग्यता बनाई है, किसी से मांगी नहीं है। तो ये चीज़ें जब आपके समझ में आ जाएंगी तब आप कम भी पढ़ोगे तो अच्छे से उसका आप यूटिलाइजेशन सीखोगे। पढ़ाई अलग चीज़ है, उसका यूज कैसे करना है, इसके लिए सोच होनी चाहिए। तो सोच को बनाओ, कंपटीशन ये कहता है। चलिए अब इससे भी आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में आते हैं और इसके आगे के भी आयाम को हम लोग चर्चा में लाएंगे और कुछ भी जानकारी हमें मिलेगी। और जितने संभवतः जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।